ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा, पार्ट 4। परिवर्तन की प्रक्रिया और यज्ञ। परिवर्तन की प्रक्रिया और यज्ञ के विधि विधान, नियम, संयम। यह सतत परिवर्तनशील विश्व नाटक है, इसलिए इसमें सतत परिवर्तन होता रहता है। जैसे और सब बातों में परिवर्तन होता है, वैसे इस ज्ञान यज्ञ में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इसलिए समय की गति के साथ यज्ञ की गतिविधियों, विधि विधानों, नियम, संयम में भी परिवर्तन होता रहा है और होता रहेगा। सत्ता परिवर्तन के साथ सत्ताधारियों की धारणाओं के आधार पर यज्ञ के नियम, संयम, विधि विधानों में परिवर्तन होते भी रहे हैं और होते भी रहेंगे। इस परिवर्तन की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो देखेंगे मम्मा बाबा के समय के यज्ञ के नियम, संयम, विधि विधानों और धारणाओं में, दीदी दादी के समय के नियम, संयम, विधि विधानों और धारणाओं में, दीदी के बाद दादी जी के नियम, संयम, विधि विधानों और धारणाओं में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। मम्मा बाबा के समय विधि विधानों, नियम, संयम और धारणाओं और आज के नियम, संयम और विधि विधानों, धारणाओं एवं व्यवहार में बहुत अंतर दिखाई देगा। परिवर्तन की यह प्रक्रिया आगे भी अवश्य चलती रहेगी। उसके कोई न कोई कारण बनते रहेंगे। सेवा का विस्तार भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परंतु ज्ञानी आत्मा जो इस परिवर्तन की प्रक्रिया को समझकर बुद्धि में रखेगा, वह साक्षी होकर इन सब परिवर्तनों को देखते हुए अपने नियम, संयम, धारणाओं में दृढ़ रह सकेगा और इस संगमयुगी जीवन का परमानंद लेता रहेगा। इसीलिए अव्यक्त बाप दादा बार बार याद दिलाते हैं कि तुम साक्षी होकर सारे खेल को देखो और ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवों में रहो। यज्ञ के विधि विधानों को देखें तो बाबा ने हमको सभी विधि विधान बनाकर दिए हैं, जिन पर हम मम्मा बाबा, दीदी दादी के समय से चलते चलते आ रहे हैं। परंतु समय के परिवर्तन के साथ और कुछ निमित्त आत्माओं की धारणाओं और विचारों के आधार पर उनमें भी परिवर्तन होते जा रहे हैं और होते रहेंगे। उदाहरणार्थ, आज हम अनटच्ड चीज़ों के नाम पर अनेक प्रकार से खान पान में डील करते जा रहे हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि खाद्य पदार्थों पर न केवल बनाने वाले के स्पर्श का, बल्कि वातावरण और बनाने वाली आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का भी प्रभाव होता है। हम उसके लिए बहाना देते हैं कि समय के परिवर्तन के साथ हमको भी परिवर्तन करना ही चाहिए, परंतु समय के परिवर्तन के साथ हमको क्या परिवर्तन करना है और क्या नहीं करना है, यह भी विचारणीय है। ऐसे ही व्यवहार में, रहन सहन में भी अनेक परिवर्तन होते जा रहे हैं। इन सब परिवर्तनों को देखते हुए हम अपने नियम, संयम पर दृढ़ रहे और साक्षी होकर देखते हुए अपना कर्तव्य निश्चित करें। यदि हम साक्षी होकर सारे परिवर्तनों को नहीं देखेंगे
तो व्यर्थ संकल्प हमारी अवस्था को प्रभावित करते रहेंगे और हम संगम युग के परम सुख और परमानंद से वंचित रह जाएंगे। यथार्थता को देखा जाए तो जो यज्ञ एक ईश्वरीय परिवार के रूप में था, सब में पारिवारिक भावना थी, वह अभी एक गांव बन गया है और इस यज्ञ के मुख्यालय तथा समस्त यज्ञ की स्थिति को देखे तो देखने में आएगा कि हर आत्मा अपना कमा रही है और खा रही है। इस सब परिवर्तनों के होते भी वृक्ष के विधि विधान अनुसार यह ब्राह्मण परिवार बढ़ता ही रहा है, बढ़ता ही रहेगा और बढ़ते हुए अपनी मंजिल पर पहुँचेगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। 3 जून 2013 के रिवाइज साकार महावाक्य। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि बच्चे अब विष का धंधा बंद करो। जब तक 7 रोज आकर न समझे तब तक बाहर वाला कोई इस सभा में बैठ नहीं सकता। इंद्र सभा की एक कहानी भी है ना। जब तक 7 रोज भट्टी में बैठकर स्वच्छ न बने तब तक कोई इस सभा में आ नहीं सकता। तीन जून 2013 के रिवाइज साकार महावाक्य। तुम सबको समझाओ कि यह हमारे मात पिता है जिनसे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। यह हमको स्वर्ग के लिए पढ़ाते हैं। अभी तुम सबकी शिव बाबा के द्वारा परवरिश हो रही है, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुमने शिव बाबा को अर्पण किया है। तुम उनको अर्पण करके उनकी श्रीमत पर चलते हो, तो जैसे कि तुम्हारी परवरिश शिव बाबा के भंडारे से होती है। 6 जून 2013 के रिवाइज साकार महावाक्य। कोई कहते हैं बाबा हम जल्दी जाए, कब विनाश होगा, कब हम घर जाएंगे। तुम ऐसे मत कहो हम कब जाएंगे। यह कहना माना बाबा आप वापस कब जाएंगे, यह हिसाब हुआ ना। अभी तुम शिव बाबा के पास बैठे हो, इस समय तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा यह जीवन सबसे ऊंच है। बाबा कहते हैं यह तो बड़ा अच्छा समय है, जितना भी टाइम मिले उतना अच्छा है। हमारी अवस्था पक्की होती जाएगी। बाबा हमको ज्ञान रतन दे रहे हैं। साकार महावाक्यों का विश्लेषण है। यज्ञ के विधि विधान और नियम संयम के परिवर्तनों को देखकर हमको न कोई आश्चर्य होना चाहिए और न ही कोई प्रश्न उठने की बात है, क्योंकि सतयुग आदि से त्रेता अंत तक चलने वाली राजाई के नियम संयम विधि विधान आने वाली आत्माओं की आत्मिक शक्ति एक समान तो नहीं होगी, जिसके लिए बाबा ने भी इशारा दिया है कि समय साथ परिवर्तन अवश्य होगा। हम यह भी जानते हैं कि सतयुग त्रेता की सारी राजाई की स्थापना अभी संगम पर ही होती है। संगम युग के नियम संयम विधि विधानों संबंधों का गहरा संबंध है।
सतयुग त्रेता में होने वाले परिवर्तनों की आधारशिला संगम युग के परिवर्तन ही है। इसीलिए यहाँ भी नियम संयम, विधि विधानों, व्यवहार आदि में परिवर्तन अवश्य संभावी है। प्रश्न है, अब प्रश्न है कि क्या यज्ञ में जो परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं उनमें किसी का कोई दोष है या उनके लिए कोई दोषी है? उत्तर है, जो विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को जानता है, उसके लिए कोई दोषी नहीं है। कोई दुखी होता है या किसी को दोष देते, यह अपना सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि हमने यथार्थ रीति ड्रामा के राज को और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को नहीं समझा है, जो समझना अति आवश्यक है। यदि हमने यह नहीं समझा है तो जो शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त संपन्न और संतुष्ट स्थिति के अनुभवों में रहो, वह नहीं रह सकते या नहीं रह पाते, तो उसमें हमारा ही दोष है। बाबा ने कहा है, अपना और दूसरों का पार्ट साक्षी होकर देखो। यदि हम विनाश की प्रतीक्षा में जी रहे हैं तो सिद्ध होता है कि हमको संगम युग का सुख अनुभव नहीं हो रहा है। इसीलिए हम विनाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसमें भी हमारा ही दोष है, क्योंकि हमने संगम युग की प्राप्तियों और अनुभूतियों को अनुभव करने का यथार्थ पुरुषार्थ नहीं किया है। इसीलिए हम संगम युग के सुखों को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान समय हर आत्मा दूसरों को शिक्षा देने में बहुत निपुण हो गई है, परंतु बाबा कहते हैं, हम जो दूसरों को शिक्षा देते हैं उसकी पहले अपने में धारणा नहीं करें, तब दूसरों को कहे। यदि हम ऐसा नहीं करते तो उसके लिए हमको पश्चाताप करना होगा, क्योंकि यह सिद्ध करता है कि हमको इस बात का ज्ञान है, परंतु हम खुद नहीं करते, दूसरों को कहते हैं या दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वे वैसा करें। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस विश्व नाटक को और परिवर्तन की प्रक्रिया को अच्छी रीति समझें और अशरीरीपन का सफल अभ्यास करें। यदि हम इस पुरुषार्थ को करते हैं तो हमको कोई दोषी नहीं दिखाई देगा और हम साक्षी होकर इस विश्व नाटक का और संगमयुगी जीवन का परमानंद अनुभव करते कराते रहेंगे। परिवर्तन की प्रक्रिया और यज्ञ का सत्ता परिवर्तन एवं नियम संयम। समय के हिसाब से आदि रतन शरीर छोड़कर अपना अगला पार्ट बजाने के लिए एडवांस पार्टी में जाते रहते हैं और जाते रहेंगे। फिर यज्ञ की सत्ता अर्थात प्रबंध जिन आत्माओं के हाथों में आएगा, वे अपनी धारणाओं के आधार पर यज्ञ के विधि विधानों, नियम संयम में भी अवश्य परिवर्तन करेंगे, जो देखने में भी आ रहा है और भविष्य में भी अवश्य होगा। परंतु ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है कि वह सब साक्षी होकर देखे और अपने नियम संयम पर दृढ़ रहे। परिवर्तन को देखते हुए कोई संशय या संकल्प उत्पन्न न हो, उसके लिए यह परिवर्तन की प्रक्रिया का यथार्थ ज्ञान बुद्धि में रहना अति आवश्यक है।
बाबा मम्मा, दीदी दादी, दादियाँ और बाद में आने वाले जो भाई बहनें होंगे, उनकी धारणाओं में अवश्य अंतर होगा। इसीलिए जब वे सत्ता में आएंगे तो यज्ञ के नियम संयम, विधि विधानों, धारणाओं को अपनी धारणाओं के अनुसार परिभाषित करेंगे, जिसके प्रभाव से यज्ञ के नियम संयम, विधि विधानों, धारणाओं में अवश्य ही परिवर्तन होगा। परमात्म मिलन का अलौकिक अनुभव और परिवर्तन की प्रक्रिया। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। आत्मा और परमात्मा का मिलन सारे सृष्टि चक्र में सबसे सुंदर मिलन मेला है, जो कल्प के संगम युग पर ही होता है, जब परमात्मा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। सारे कल्प में यही मंगल मिलन है, जब आत्मा और सारे विश्व की चढ़ती कला होती है। इसीलिए इसको सुंदर मेला कहा जाता है। कल्पांत के इस मंगल मिलन को आधे कल्प से आत्माएं याद करती आई है और परमात्मा को इस मंगल मिलन के लिए पुकारती आई है। अभी कल्पांत में जब परमात्मा आए हैं और मंगल मिलन हो रहा है, परंतु परिवर्तन की प्रक्रिया इस मंगल मिलन पर भी प्रभावित होती है। इसीलिए इस मंगल मिलन के विधि विधान में भी परिवर्तन होता रहा है और होता रहेगा। इस मंगल मिलन मेले के कई अद्वितीय परिदृश्य है, जो आत्माओं को लुभाते भी है, हर्षाते भी है और जीवन में परम प्राप्ति की अनुभूति भी कराते हैं। निराकार परमात्मा के साकार तन में आकर मिलन मनाने की एक अद्भुत कहानी है, जिसको सुनकर उस पर विचार करने से आत्मा गदगद हो जाती है और स्वयं भी उस मंगल मिलन का अद्भुत अनुभव करके अपने को धन्य धन्य अनुभव करती है। विश्व नाटक के परिवर्तनशीलता के सिद्धांत के अनुसार परमात्मा मिलन की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होते रहे हैं, परंतु जिन आत्माओं ने मिलन के समय का यथार्थ लाभ उठाया है, परमात्मा की श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ किया है और होने वाले परिवर्तनों के अनुसार स्वयं में भी परिवर्तन किया, वे सदा ही परमात्म मिलन का अनुभव करते रहे हैं और कर रहे हैं। इस परमात्म मिलन के परिवर्तन की प्रक्रिया में जो विशेष परिवर्तन हुए हैं, उन पर कुछ विचार कर रहे हैं। निराकार बाप का गुप्त वेश में मिलन अर्थात आदि में निराकार शिव बाबा ने अनेकानेक आत्माओं को साक्षात्कार आदि के द्वारा अलौकिक अनुभव कराकर प्रेरित किया और आत्माओं को ऐसा अनुभव कराया कि वे देह और देह की दुनिया भूलकर पतित दुनिया की लोक लाज छोड़कर प्रभु संग के रंग में रंग गई, अर्थात परमात्म मिलन मनाया। दूसरा है गोप गोपियों और गोपी वल्लभ के रूप में आत्मा परमात्मा का मिलन। यज्ञ की स्थापना के आदि में 14 साल की अखंड भट्टी चली, जिसमें अखंड तपस्या के साथ साकार तन में पधारे परमात्मा और साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ ब्रह्मा वत्सों का
गोप गोपियों के रूप में मिलन रहा और उन्होंने परमात्म मिलन और परमात्म पालना में अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए अखंड तपस्या की। तीसरा मिलन है जब 14 साल की भट्टी के बाद संस्था का मुख्यालय कराची से भारत में स्थानांतरित हुआ और विश्व कल्याण की सेवा की आदि हुई, तो आने वाली आत्माओं ने निराकार शिव बाबा का साकार में मिलन मनाया और साकार मम्मा बाबा की परम सुखदायी गोद के मिलन का अनुभव किया, अर्थात दोनों की गोद में मंगल मिलन मनाया। आने वाली आत्माएं पहले मम्मा की गोद में फिर बाबा की गोद में जाकर परमात्म मिलन का अलौकिक अनुभव करते थे। वे आत्माएं भी परम भाग्यशाली रही जिन्हों के मिलन का वह पार्ट रहा। चौथा है साकार में परमात्मा से मिलन और उनकी परम कल्याणमयी गोद का मिलन, अर्थात उसका अनुभव। जब मम्मा एडवांस पार्टी में सेवा अर्थ चली गई तो साकार बाबा के तन द्वारा निराकार बाप का मिलन भी अद्वितीय था। साकार बाबा ने मम्मा बाबा दोनों का पार्ट बजाया और बच्चों को गोद में लेकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराया। परमात्म मिलन का वह अनुभव भी अविस्मरणीय है। वह अनुभव भी बड़े भाग्य की बात है, जिसके लिए बाबा ने कहा है, समय आएगा जब इस साकार मिलन को आत्माएं याद करेगी जो अभी कर रही है। पांचवा है साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त बाप दादा का साकार तन द्वारा साकार के समान मिलन। जनवरी सन 1969 में जब साकार ब्रह्मा बाबा कर्मातीत होकर अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बाप दादा का साकार में आकर मिलन भी अति न्यारा प्यारा था। जैसे साकार में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा व्यक्तिगत रूप में मिलते थे, हालचाल पूछते थे, अपनी कल्याणमयी दृष्टि से मधुर वचनों से आत्माओं को प्यार और दुलार देते थे, वैसे ही अव्यक्त बाप दादा भी बच्चों से मिलकर उनका हालचाल पूछते और बच्चों को प्यार और दुलार देकर बच्चों की पालना करते थे। छठा है अव्यक्त बाप दादा का साकार तन द्वारा व्यक्तिगत रूप में मिलन मेला, अर्थात वृद्धि होने से पहले जैसा मिलन का विधि विधान तो नहीं रहा, लेकिन अव्यक्त बाप दादा आत्माओं को समय समय पर व्यक्तिगत रूप में वरदान देकर मिलन मनाते थे। समय सतत परिवर्तनशील है, इसीलिए समय की गाड़ी आगे बढ़ती गई और समय के साथ मिलन की रीति भी परिवर्तन होती गई। फिर भी समय समय पर अव्यक्त बाप दादा व्यक्तिगत रूप में मिलकर भी वरदान देते, मिलन मनाते रहे। वह भी समय था जब ओम शांति भवन में अव्यक्त बाप दादा के साथ मिलन मनाने में गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों साथ साथ होते थे, अर्थात मिलन में रात से दिन हो जाता था। ओम शांति।